बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लिवर की बीमारियों के ऊपर, हमारे जिगर के इन्फ्लेमेशन या जिगर के सोजिश के ऊपर, जिसे हम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सबसे जो कॉमन है वो है वायरल हेपेटाइटिस, जिसे हम हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के नाम से जानते हैं। और बाज़ औक़ात तो होता यह है कि किसी को पता ही नहीं चलता इस बीमारी का। हमारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ की आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तानियों में मसला ये है कि अगर उनको छोटी सी या छोटी 2-3 सिम्टम्स अगर उनको आ रही होती है तो वो टोटके वगैरह फॉलो करना शुरू कर देते हैं और इसको सीरियस नहीं लेते। बट अगर आपके बॉडी में आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी नज़र आती है, अगर आपके पखाने में आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी नज़र आती है तो उसको प्रॉपर अपने टेस्ट करवाएं, अपने प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए, ताकि अगर जो बड़ी बीमारियां हैं उनको रूल आउट करके अगर आपको कोई मसला फिर नहीं है तो फिर आप छोड़ भी सकते हैं। बट अगर आपको कोई मसला है तो वो सामने आ जाए, उसकी प्रॉपर तशख़ीस हो सके और उसका प्रॉपर इलाज अगर टाइम पे हो जाता है तो फिर आपको मसला नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन टाइप है वो हेपेटाइटिस बी और सी है, जिसको हम काला यरकान कहते हैं। बाज़ औक़ात तो मरीज़ को पता ही नहीं चलता, वो इस बीमारी को अपने पेट के अंदर लेके फिर रहा होता है और जब एक टर्मिनल स्टेज आ जाता है तो वो फिर सामने आ जाती है। तो इसके और बाज़ औक़ात इसके कोई वजूहात इस तरह होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, बाज़ औक़ात इसके कोई वजूहात इस तरह होते हैं कि जो कि ख़तरनाक नहीं होते। बाज़ औक़ात इसके सिम्टम्स ही नहीं होते, बाज़ औक़ात इसके छोटे मोटे सिम्टम्स जो होते हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपके जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आपके जो आइज़ होते हैं वो पेल कलर के हो जाते हैं, जिसको हम यरकान कहते हैं। यरकान हम उर्दू में अक्सर इसको ये टर्म यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका जो बॉडी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस होती है, इसके साथ साथ आपको कमज़ोरी फील होती है। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो इसको ज़रा से सीरियसली लें। यहाँ पे हमारे बंदे इसको सीरियस लेते ही नहीं हैं, बस टोटके वगैरह को अपना के या अपने ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हर्बे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आपको ये छोटे मोटे सिम्टम्स आ रहे हैं तो अगर 2-3 दिन में ये ठीक नहीं होते तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि वो आपके टेस्ट करवा सके। आपके इन्वेस्टिगेशंस अगर साफ़ होती हैं तो फिर तो ठीक है, अगर साफ़ नहीं होती तो अगर आपकी बीमारी की तशख़ीस होती है तो उसको प्रॉपर टाइम पे अगर आप ट्रीट करते हो तो आपको मसला नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं शेयर करना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पे कि बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि अगर आप कोई ब्लड टेस्ट कर लेते हो, उसमें अगर आपको हेपेटाइटिस सामने आ जाती है, या अगर आप अल्ट्रासाउंड किसी भी वजह से कर लेते हो, उसमें आपके लिवर के साइज़ में कुछ ऊंच नीच अगर आई हुई होती है तो आपको अगर हेपेटाइटिस हो जाती है, अगर आपको इसका पहले पता नहीं होता तो आप इसका इलाज तो एक दफ़ा आपने कंटिन्यू कर लिया तो फिर तो ठीक है, बट आपके जो घर वाले हैं उनको भी जो हेल्दी प्रैक्टिसेस होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूर उनको चाहिए और उनको भी प्रॉपर केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए भी। और अगर उनको भी छोटे मोटे मसले आते हैं या उनको थकावट होती है या उनको भूख नहीं लगती या कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी होती है जो कि नॉर्मली आपको नहीं होती, तो फिर उनके भी आप प्रॉपर टेस्ट करवाएं और उनको भी प्रॉपर इस स्टेप से गुजारें ताकि उनका भी तशख़ीस हो सके। अगर उनको भी लिवर का कोई मसला है तो टाइम पे उसका इलाज हो सके। अगर आपको इसी हवाले से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो यू आर मोर देन वेलकम। और इंस्टाग्राम मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपको गाइड कर सकूँ। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।